दोस्तों, आज अपने बात करेंगे जो RSSMB बोर्ड जो रीट मेंस और CET की एग्ज़ाम करवाएगा उसके पिछले अब की बार 2022 में जो क्वेश्चन आए हैं पीछे के पेपरों में उनकी बात करेंगे, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पता लगेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और लगभग क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो चलो बिना टाइम खराब किए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राजधानी शहर डैन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है? वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, रोम। तो ये तीनों नदी के तट पर स्थित है। वियना भी है, बुडापेस्ट भी है और बेलग्रेड भी है, लेकिन रोम क्या है, इसके नदी के तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है? देखो, पहला देश जितेसी अजमेर, सर्वोदय बांसवाड़ा, जयभूमि जोधपुर और प्रभात जयपुर। तो अपन इनकी बात कर लेते हैं। देश इतेसी अजमेर से निकला था और इसके संपादक थे मुन्नालाल शर्मा। कौन थे? मुन्नालाल शर्मा। और ये कब प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था 1882 ईस्वी में। उसके बाद सर्वोदय वाक बांसवाड़ा में, ये भी सही है। इसके संपादक थे चिमन लाल मालोत, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है इसका। जयभूमि समाचार पत्र, इसका आंसर यही होगा। जयभूमि जोधपुर से नहीं निकलकर जयपुर से निकला था। इसके संपादक थे गुलाब चंद काला। और ये कब प्रकाशित हुआ था? ये 1940 में। तो दोस्तों, इन तीनों की बात कर ली, इनका भी आप ध्यान रखना। और प्रभात जयपुर से निकला था 1932 ईस्वी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन तो रिपीट होता ही आ रहा है एग्जाम में। मंगला भाग्यम ऐश्वर्य क्या है? जैसलमेर के क्रूड तेल भंडार क्षेत्र, बाड़मेर के क्रूड तेल भंडार क्षेत्र, बीकानेर के क्रूड तेल भंडार क्षेत्र और बाजरे की किस्म। तो इसमें बाजरे की किस्म ये तो आप काट ही दो। अब इन तीनों में कंफ्यूज रहता है, तो आप एक ध्यान रखना इसमें कि जो मतलब लड़कियों के नाम होते हैं ना, जैसे ऐश्वर्या, मंगला, भाग्यम, ये बाड़मेर क्रूड तेल भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डग गगाधर उच्च भूमिया हिस्सा है, किसका हिस्सा है? अरावली श्रृंखला का? नहीं। पूर्वी मैदान का? नहीं। और थार मरुस्थल में तो ऐसी कोई उच्च भूमियाँ पाई नहीं जाती, तो ये होगा अड़ौती पठार का। किसका होगा? अड़ौती पठार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगड़ में सम्मिलित नहीं है? गोडवाड़ क्षेत्र, जालौर बाड़मेर वाला, जालौर बाड़मेर वाला। आंतरिक प्रवाह का मैदान, शेखावटी। छप्पन का मैदान, आपको पता है, माई नदी, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। और नमकीन ज़िले, ये नागौर वगैरह में मिल जाएगी आपको। तो राजस्थान बागड़ में सम्मिलित नहीं पूछा है ना, तो ये माई घाटी वाला मैदान नहीं होगा। 5 का डी आंसर सही है। और ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखना है, इसका रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। यदि मेरी आवाज़ आपको थोड़ी कम लग रही है तो आप 2x पे करके भी देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सुमेलित नहीं है? देखो, पहला उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा, ये बिल्कुल सही है। शाकंभरी सीकर झुंझुनू बिल्कुल सही है। गुड्डा विश्वविद्यालय जोधपुर बिल्कुल सही है। लेकिन रोटू क्या है? झुंझुनू ना होकर नागौर में है। ये सबसे छोटा रिजर्व ये संरक्षित क्षेत्र भी है और 73 हेक्टर में फैला हुआ है ये रोटू और गोगेलाव, ये दोनों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हर एग्ज़ाम में लगभग आपको मिल ही जाएंगे, गोगेलाव और रोटू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा
सही सुमेलित नहीं है। देखो विश्व मोहन भट्ट मौन वीणा ये सही है। चतुरलाल तबला सही है। जिया फरीदुद्दीन डागर ध्रुपद गायकी ये भी सही है। लेकिन सुल्तान गायक खां कमायचा का नहीं है। कमायचा का कौन है? कमायचा का है दापू खान मिरासी। दापू खान मिरासी, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? तो बनास संस्कृति का स्थल है कौन कौन सा, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये गिल्लुंड है, बालाथल है और ओजियाना है। ये ओजियाना भीलवाड़ा में खारी नदी पर स्थित है। भीलवाड़ा में खारी नदी पर ये ओजियाना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में ये तिलवाड़ा, ये बाड़मेर में है। तो ये बनास संस्कृति का क्षेत्र नहीं है। मेवाड़ पुकार क्या थी? शौर्य गाथा नहीं, साप्ताहिक समाचार पत्र नहीं, मासिक पत्रिका नहीं, ये 21 सूत्रीय मांग थी। और ये मेवाड़ पुकार किसने लिखी थी? मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पातल और पित्तल के रचयिता है? ये इसके रचयिता है कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। तो हाँ, दिखाई दे रहा होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में जैसे नए नाम आ गए ना, जुन्ना और पारा, इसको छोड़ दो आप, जो आपको पता है वो। देखो अरशद माता का मंदिर आप सबको पता है कहाँ है? आबानेरी दौसा में, अपने पढ़ते हुए आ रहे हैं, आबानेरी दौसा में। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। अरशद माता का मंदिर आबानेरी दौसा में। श्रृंगार चौवरी का आपको पता ही है, ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में। और खजुराहो बाड़मेर में। तो आप पहले जो पता है ना जिस चीज़ का, अब इससे देखो कैसे होगा, क्वेश्चन हल हो जाएगा पहले ही। खजुराहो किराड़ू, पहले का पहला, पहले का पहला। अरशद माता का दूसरे का दूसरा, और पांचवें का पांचवा। तो अब देखो ये पांचवें का पांचवा है, तो ये एक तो दोनों ये तो काट ही दो आप। पांचवें का या तो इसमें बच गया या इसमें, अब इन दोनों में से तो आप पहले पे जाओ। पहले का पहला, पहले का पहला था ना खजुराहो का मंदिर किराड़ू, तो पहले का पहला इसमें तीसरा है, तो ये भी कट गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ये होगा पहले का फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। लोकनाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई? तो ये राम सिंह द्वितीय के द्वारा राम प्रकाश रंगमंच की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक दो का पता होगा तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे राजस्थान कला विद्यालय, ये फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, तो इसको अच्छे से रट लेना आप। ये 1888 में। वैसे तो इसका ना ये पहले मदरसा ए हुनरी के नाम से स्थापित हुआ था, लेकिन बाद में इसका नाम महाराजा आर्ट ऑफ स्कूल कर दिया था, और 1888 में। उसके बाद में राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 में। इसके अभी है ना ये लेटेस्ट एक करंट का क्वेश्चन आप देख लो, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं लक्ष्मण व्यास को। ये लक्ष्मण व्यास जी कहाँ के हैं? ये हनुमानगढ़ के हैं। और इन्होंने क्या किया है? संसद भवन पर अशोक स्तंभ को बनाया है, उसको डिजाइन किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ज्वार कला केंद्र 1993 में, 1993 में। और फिर रविंद्र मंच 1963 में। तो ये अच्छे से आप याद कर लेना। कला विद्यालय 1888 में, ललित कला 1957 में,
ज्वार ज्वार कला केंद्र 1993 में और रविंद्र मंच 1963 में। अब इसमें मिलान कर लो। 1963 कौन सा था? रविंद्र मंच था, तो पहले का चौथा सब में दे रखा है। फिर 1957 पहले का नहीं, सॉरी, राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना पहले का चौथा सब में दे रखा, 3 में दे रखा है, तो ये एक क्वेश्चन तो कट गया, अपना एक ऑप्शन कट गया, 3 रह गए। अब सेकंड का देखते हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 में बताया था आपको दूसरा, तो ये दोनों भी कट गए। अब देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। 2 का भी पता होगा, तो तीसरे का 1993 ज्वार कला केंद्र और रविंद्र मंच का 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचावतों रामपुरिया गुलेच्छा सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये बीकानेर में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है नेक्स्ट, राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका संबंध है संतूर वाद्य यंत्र से। एक अलगोजा का भी आते हैं, रामनाथ चौधरी, ये भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारा नुसरत नागफली गज्जक नाम है किसके हैं? देखो मिठाइयों के नाम तो है नहीं, ये ठिकानों वस्त्रों के नाम भी नहीं है, करों के नाम भी नहीं, ये है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? गोपी जी भट्ट किसके कलाकार हैं? ये तमाशा के हैं। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या कहलाता है? ये तलाक कहलाता है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था? ये कुंडा गांव, कुकस में, जयपुर में। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा बनास, वन की आशा से याद रख लेना, बनास। कई क्वेश्चन तो बहुत आसान आते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है। भरतपुर वर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है मार्टिन इवांस। ये क्वेश्चन पक्का रिपीट होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं ताकि ये सॉल्व करने में आसानी हो। देखो इसका तकली कहाँ है? कोटा में। तकली कहाँ है? कोटा में। तो पहले का दूसरा, अब देखो एक ऑप्शन से यदि अपने को एक भी ऑप्शन आ रहा है तो अपना ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तकली कहाँ है? कोटा में। पिपलाड़ कहाँ है? झालावाड़ में। पिपलाद बोलते हैं इसको वैसे, ये थोड़ी टाइपिंग जो भी है। पिपलाद झालावाड़ में, लासी बारा में है और सुकली सिरोही में है। तो इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? ये है जालौर की। इसमें मोतियों, पारदर्शी मोती और अपारदर्शी मोतियों को लेकर कढ़ाई की जाती है, तो जालौर में। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। ठीक है, ये अपने को लग रहा है क्वेश्चन सही करने का तरीका। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र 12 में, कभी सुना ही नहीं, तो ये गलत हो गया। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ में, कभी सुना नहीं। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अपने को पता है बीकानेर टोंक में है, तो ये गलत हो गई। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, ये सही हो जाता। और ये राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ये हिसार में है, ये अपना हिसार में। 25 नंबर क्वेश्चन, चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा का स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर बनाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सालर के वन के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? ये जहाँ वर्षा ज़्यादा हो, जहाँ सागवान के वन पाए जाते हैं, वहीं सालर के वन पाए जाते हैं। तो भरतपुर, दौसा, सीकर, नागौर नहीं। टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिलों में नहीं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में अत्यधिक वर्षा होती है। ये सागवान के वन उदयपुर क्षेत्र में
चित्तौड़गढ़ में यहाँ पाए जाते हैं। तो उदयपुर इसमें, तो सालर के वन अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नबेट के वर्गीकरण के निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? अपने पश्चिम राजस्थान में। पश्चिम राजस्थान में जिले कौन से हैं? ये जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। तो इनमें कौन सी जलवायु पाई जाती है? EAD नाम की। और वैसे इसका वर्गीकरण BWHW ओपन के द्वारा किया ही गया है। राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? ये बंधुआ मजदूर प्रणाली है। पन्नादाई ने अपने ही बेटे के जीवन को बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई? ये उदय सिंह की जान बचाई थी। जहांगीर ने दल खंबन या सेना के नियंत्रण की उपाधि किसको दी थी? तो सूर सिंह को दी नहीं, मल्लिक अंबर, मनोहर दास नहीं, गज सिंह। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? देखो, मेहरानगढ़, चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर बना है, तारागढ़, खडल बिजली, जालौर का किला, ठीक है, पहाड़ियों पर, भैंसवाड़गढ़ ये जलदुर्ग है, गंभीरी और आओ नदी के किनारे पर। निम्नलिखित में कौन सा जैन त्यौहार नहीं है? ये 10 लक्षण पर्व है, महावीर जयंती है, सुगंध दशमी है, लेकिन ये बड़ी सातम है, ये त्यौहार है सिंधियों का। गटौर स्थित कछावा शासकों की छतरियाँ किस जिले की तलहटी में मिलती है? तो ये मिलती है नाहरगढ़ में। ये सारे क्वेश्चन जो आंसर मैं बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की के आधार पर बता रहा हूँ। नारायणी माता का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? नारायणी माता अलवर, नारायण माता का मंदिर कहाँ है? अलवर में। किस तिथि को होता है? बैसाख शुक्ल 11 को। पर्सी पैटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? ये क्वेश्चन वैसे तो इसका आंसर मेवाड़ होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था? बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। तो फर्स्ट आंसर की मैं मेवाड़ माना था, बाद में फाइनल में इसको डिलीट कर दिया गया था। वैसे ध्यान रखना मेवाड़ होता है। मामादेव कुंड किस जिले में है? मामादेव कुंड कुंभलगढ़ जिले में है। कहाँ है? कुंभलगढ़ जिले में। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? आबा निर्दोषा अपने हर्षद माता का पढ़ते हैं। नाडौल में भी नहीं है, लेकिन मंडौर में क्या है? 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मेरे को छोटा करना पड़ेगा इसको, ताकि देखो, तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था। प्रथम युद्ध किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। सारंगपुर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? 1437 में। खातौली का युद्ध ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1517 में। और सुमेरगिरी का युद्ध हुआ था ये मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। कब हुआ था? 1544 में। इसमें मालदेव के सेनापति जैताकुपा लड़े थे शेरशाह सूरी से, जिस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं बादशाह खो देता। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तो पहले का डी आएगा, तो पहले का डी। अब देखो, आप एक ऑप्शन से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो पहले में डी किस में? इसमें। तो ये आंसर सही होगा। सहारनपुर का युद्ध 1437 ये आ गया। खातौली का युद्ध तीसरे का बी 1517 और सुमेलगिरी का 1544। तो ऐसे एक ऑप्शन से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताराबांती के तारे के आकार के मल्लू कहाँ पाए जाते हैं? तो गंगानगर हनुमानगढ़ में नहीं, पलौदी में भी नहीं, ये पाए जाते हैं मोहनगढ़ सूरतगढ़ में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय चोटी ऊंचाई सुमेलित नहीं है? देखो, जरगा की 1431 है, शेर की 1597 है, रघुनाथगढ़ की 1055 है, लेकिन अचलगढ़ की 1280 नहीं होकर 1380 है। अब देख लो आप कितने नज़दीक क्वेश्चन दिए हैं। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में नहीं है?
तो मनसा माता को झुंझुनू में, केतड़ी बंसीवाल झुंझुनू में और भीड़ झुंझुनू में, लेकिन गोगेलाव कहाँ है? नागौर में। रोटू और गोगेलाव बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। चीनी उद्योग आपको पता है भोपाल सागर, ऐसे तो गंगानगर में भी है लेकिन भोपाल सागर ऑप्शन के हिसाब से। सीमेंट ठीक है, मानते हैं आपको नहीं आता, लेकिन टायर ट्यूब का तो आता है ना आपको, कांकरौली। तो आप इन दोनों से भी ऑप्शन हल कर सकते हो। और का है गड्ढेपान और सीमेंट मोडेक। अब देखो, चीनी का भोपाल सागर पहले का, दूसरा, दो ऑप्शन में है, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। फिर सीमेंट उद्योग का पता नहीं, चलो चौथे का टायर ट्यूब का कांकरौली आपको पता ही रहता है, तो चौथे का पहला, तो ये देखो ये आंसर होगा इसका, ये कट गया। और सीमेंट उद्योग का मोडेक और का गड्ढेपान कोटा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पूर्ववर्ती क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 1978-89 में। इनको याद ही करना पड़ेगा। ऐसे एक सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम आता है, तो 73-74 में, और एक आता है मरु विकास कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरु विकास 77-78 में, और ये 78-89 में ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? चंबल तो देखो ऊपर की साइड जाती है, तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। बनास भी इधर से निकल के ऐसे मिलती है, तो ये भी दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। और गोमती भी दक्षिण से उत्तर की ओर, लेकिन घग्गर क्या है? ऊपर से नीचे की ओर आती है। राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? मध्यम काली मिट्टी, तो काली मिट्टी आपको पता है हड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा कोटा, बूंदी, झालावाड़। चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है? मतलब चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये गले में पहना जाता है। राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित जागरूक करने के उद्देश्य से वाटिका का निर्माण 1 जुलाई से आरंभ किया है, लवकुश वाटिका। राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए अस्थायी को कौन सा दिन शक्ति दिवस के रूप में आयोजित? इसका मंगलवार आंसर होगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी बोर्ड ने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? जयपुर शहर में किया गया। पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में किसने? अवनील लखेरा ने इसमें गोल्ड जीता था, और 50 मीटर में रजत पदक जीता था। मई 2022 में 3 दिवसीय सीकर पर्व का शुभारंभ। सीकर, गुरु सीकर, जयपुर में नहीं, सीकर से गुरु सीकर याद कर लेना, माउंट आबू। राजस्थान मरुद्रा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल ATM वैन उपलब्ध कराई गई है? ये नाबार्ड के सहयोग से। द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है? ये राजस्थान विश्वविद्यालय की है। थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा हो गया। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये जयपुर में किया गया था। ये करंट के क्वेश्चन है, वापस रिपीट भी हो सकते हैं। जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मंजूरी दी है? 5। कितने? 5। अभी कौन अपना न्यायाधीश कौन हाई कोर्ट का? पंकज मित्तल। राजस्थान में पैरा खेल अकादमी की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? जोधपुर में। जोधपुर और जयपुर दोनों में की जाएगी, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले को दूसरा स्थान मिला? करौली को। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी आया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 11 नए खेल स्टेडियम के लिए कितने, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कितने खेल स्टेडियम खोले जाएंगे? तो 11, ध्यान रखना। इसके लिए कितने पैसे दिए थे? 16 करोड़ 50 लाख रुपए।
अब राजस्थान में राजकीय चिकित्सा संस्थान में निःशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना। हाल ही में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? रन का जालोर, ये 16वां। राज्य की पहली ऐसी ग्राम पंचायत कौन सी? ऐसी ग्राम पंचायत कौन सी बनी है जहाँ बिजली के तारों की अंडरग्राउंड लाइन बिछाई गई है? मंडल भीलवाड़ा। ये भी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नात्रा के पाल और थुर उंडन स्थान किस खनिज से संबंधित है? ये लोहा है। इसको ये नात्रा के पाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। नाथ के पास जो बीन होती है, बांसुरी होती है बजाने वाली, वो लोहे की बनी होती है, तो नात्रा की पाल लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाल रेतीली मिट्टी, चलो आपको पता नहीं है। पीलीपुरी रेतीली मिट्टी, चलो आपको पता नहीं है। लेकिन लवणीय मिट्टी तो आपको पता है ना, कि लूनी नदी का पानी बाढ़ में खारा हो जाता है। तो आप बाड़मेर देख लो, तो सी का 2 हो जाएगा। तो आप इसका आंसर देखते हैं अपने, सी का 2। अब देखो इसमें ये कट गया, सी का 3, सी का 1, सी का। अब ऐसे एक एक से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन अपने इस क्वेश्चन को हल करते हैं। लाल रेतीली मिट्टी कहाँ है? यह नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, चूरू और झुंझुनू में। पीलीपुरी रेतीली मिट्टी, ये नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर। भूरी रेतीली रेतीली आ गया तो जैसलमेर। भूरी रेतीली मिट्टी जैसलमेर इनमें आएगी। और उसके बाद में भूरी रेतीली मिट्टी बच गया, तो ये आ गया पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू में। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? बूंदी में। सांचौरी नस्ल के मवेशी कहाँ पाए जाते हैं? ये जालौर, सिरोही में। तो दोस्तों, ये अपने क्वेश्चन थे, लगभग 70 क्वेश्चन अपने कर लिए। तो आगे भी आपको इसी प्रकार के पेपर सॉल्व कराता रहूँगा, तो आप सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।